हजरे अस्वद से जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो वो बाबे काबा मिलेगा, बाबे काबा। और बाबे काबा और हजरे अस्वद के बीच एक जगह है जिसको मुल्तज़म कहा जाता है। मुल्तज़म, मुल्तज़म के माना होता है खाने काबा से लिपटना, खाने काबा से चिमटना। और मौका मिल जाए, अल्लाह करे मौका मिल जाए, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जब जब गया हूँ ये मौका नसीब हुआ है। तो आला हजरत फरमाते हैं मुल्तज़म पे लिपटो ऐसे कि आपका पेट और आपका सीना उससे चिमट जाए, और ऐसे रुखसार करके भोकार छोड़ करके रो, ऐसे जैसे कि कोई बच्चा किसी चीज को मांगने के लिए अपने बाप से लिपट के रोता है, अपने बाप से लिपट के रोता है कि दे दो हमें अब्बू, दे दो हमें अब्बू। ऐसे ही आप चिमट करके रोइए, अगर आंसू ना आ सके तो रोने जैसे हालात बनाइए और अपने गुनाहों की मग़फ़िरत चाहिए। मौला तू मुझे माफ कर दे, मेरे छुपे गुनाह माफ कर दे, मेरे खुले गुनाह माफ कर दे। जनाबे वाला अगर ये कैफियत आपको नसीब हो गई, रब ने चाहा तो अल्लाह पाक आपकी जिंदगी के सारे गुनाह माफ कर देगा। उसके बाद थोड़ा सा बढ़ेंगे आप तो मकामे मुस्तजाब पड़ेगा, फिर मकामे मुस्तजाब पड़ेगा। खाने काबा की अगर कैफियत चौक और हम बताएं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, मगर वहाँ पूछ लीजिएगा कि मकामे मुस्तजाब कौन है। मकामे मुस्तजाब है रुकने शामी और रुकने अस्वद के बीच में, रुकने यमानी और रुकने अस्वद के बीच की जो जगह है वही मकामे मुस्तजाब कहलाई जाती है। वहाँ जब आप खड़े होइए तो आला हज़रत फरमाते हैं 70,000 फरिश्ते होते हैं आपकी दुआ के आमीन कहने के लिए, आपकी दुआ पर आमीन कहने के लिए 70,000 फरिश्ते होते हैं। वहाँ आप दुआ कीजिएगा, वो मकाम मुस्तजाब है। जब आप दुआ के लिए हाथ उठाएंगे तो 70,000 फरिश्ते आपकी दुआ के लिए आमीन कहेंगे। आपका ये एक तवाफ हो जाएगा और उसके बाद अब आपका तवाफ मुकम्मल एक चक्कर हुआ। ऐसे ही आपको 7 चक्कर लगाना है और आप जब जाएंगे ना तो 3 चक्करों में आपको रमल करनी है। रमल के माना होते हैं दुम की चाल चलना, सीना उभार उभार करके चलना। अब इसका भी वाकया है। हमारी कौम तो वो कौम है कि IPL और वनडे देखने के चक्कर में 8-8 घंटे जाया कर देती है, मगर हजरत 2.5 से 3 घंटे महफिल में रुकना गवारा नहीं करती है। वो तो भला हो संसद का कि ड्रीम 11 माई 11 सर्कल पर बैन लगा दिया, बड़ा अच्छा काम किया। पहली बार हमने देखा कि ऐसे आलम में बहुत अच्छा फैसला लिया गया है, ताकि जो लोग तबाह बर्बाद हो रहे थे, 49 रुपए में करोड़पति बनने का सपना देख रहे थे, मैच खत्म होते होते ये तमन्ना करते थे कि हमारा 49 वापस चलाए तो भी ठीक रहेगा। ऐसे ऐसे मामला, ऐसी ऐसी तरकीबें आ रही थी। महफिल में आओ, ज्यादा देर नहीं, 10 बजे महफिल शुरू हुई है तिलावत के बाद में, और अभी 11:15 भी नहीं बजे, 11:30 बजे हैं, यानी कितना 1.5 घंटे की कुल मिला करके महफिल हुई। आधे ज्यादा लोग जो खड़े थे चले गए, जो ओरिजिनल से बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमें और आपको और सबको मदीने शरीफ की ज़ियारत नसीब फरमाए। हमारी और आपकी और सबकी तमन्ना कि या रसूल अल्लाह आपके इज़्न से आकाश मदीने में रहो, मेरे सरकार मेरी लाश मदीने में रहो, और जिस्म दुनिया में कहीं भी रहो, काश मेरा दिले बशाश मदीने में रहो। जिस्म दुनिया में काश मेरा दिले बशाश मदीने में रहे, और आपके शहर से जब आऊं तो मेरे माँ बाप मुस्कुरा कर कहे शाबाश मदीने में रहे। आपके शहर से जब आऊं तो मेरे माँ बाप मुस्कुरा कर कहे शाबाश मदीने में रहे। बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा देर तक माइक पर हम लोग आपको नहीं रखेंगे, आपको सलातो सलाम से ज्यादा दूर रखेंगे, इसलिए कि खालिस 2 तकरीरें 2 शोरा बाकी है, बहुत ज्यादा वक्त नहीं। एक इल्मी अदबी जमाते हुए सुन्नत की एक जिम्मेदार शख्सियत माहिर ज़बान व बयान खतीब उम्मतुल वाइज़ हम बयान नाशिर रसूल के आला हज़रत जामे माक़ूलातुल अक़लाम वाजिबुल इहतराम हज़रत अल्लामा मुफ्ती शमसुल कमर साहब फैज़ी मदज़िल्लहुल आली नूरानी शेखुल अदब दारुल अहले सुन्नत बहार शाह फैज़ाबाद अयोध्या। हज़रत की ज़ात अल्हम्दुलिल्लाह मुहताज तारीफ़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़ला सय्यदना मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ। व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल-मुज़निबीनल मुतलव्वितीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़िया। फ़सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्दियुन लदैहि सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो दानाए सुबुल खत्मुर रसूल मौलाए कुल जिसने, वो दानाए सुबुल खत्मुर रसूल मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादिये सैना। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर अपने आका व मौला मदनी ताजदार मक्की सरकार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हबीबे किरदगार अहमदे मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकसपनाह में झूम कर हदिये दरूद पाक पेश करने की सादतें हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। माइक ऑपरेटर से गुजारिश है कि वो एक जगह सेट कर दें और इको की आवाज़ जो बाज गश्त हो रही है वो कम कर दें, आवाज़ तेज कर दें। नात खां जब ये नात पढ़ने के लिए आए तो इन्हें इको की ज़रूरत होती है। हम लोगों को साफ आवाज़ चाहिए, लोग समझ सकें। बुलंद आवाज़ से दरूद पाक सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। मुझसे पहले आपने नातों का एक तवील सिलसिला समाअत फरमाया और एक अच्छी तकरीर भी आपने समाअत की हजरत मौलाना वसीम साहब से। और अभी मेरे बाद अच्छे अच्छे नातखां अच्छी अच्छी आवाज के साथ आपके सामने तशरीफ लाएंगे और फिर एक अच्छी तकरीर हज़रत अल्लामा व मौलाना अब्दुल वाहिद साहब क़िबला फैज़ी से आप समाअत फरमाएंगे।
थोड़ी देर मैं आपके बीच हाजिर हुआ और मेरी भी एक आदत है कि मैं तकरीर करने से पहले चंद शेर गुनगुना देता हूँ। वैसे मैं कोई तकाबुल या किसी का मुकाबला आराई करने के मूड में नहीं, क्योंकि अच्छी अच्छी आवाज के मालिक हैं और हम तो मोटी मोटी आवाज वाले हैं। नियत ये होती है कि जहां कहीं नस्र की दुनिया से आका की सनाखानी करूं, नज्म की भी दुनिया से हो जाए, कोई अदा पसंद आ जाए, जिंदगी का बेड़ा पार हो जाए। और मैं समझता हूं कि शायद इसी खुलूस का नतीजा है कि मेरे आका ने मुझको अपनी बारगाह में कई बार बुलाया और आज भी जश्न ज़ियारत हरमैन की इस मजलिस में हाजिरी का शर्फ हासिल हो रहा है बजरिए हमारे मुशफिक व करम फरमा जनाब निजामुद्दीन भाई। ये तो मैं बहुत पहले जानता हूँ इनको, मैं तकरीबन अपने बचपन से जानता हूँ। और इनकी मोहब्बतें हमारे साथ बहुत पहले से जुड़ी हुई। दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हज की सादतों से माला माल फरमाए। खुश नसीब हैं आप कि उमरा के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज से पहले उमरा ही अदा किया। तो चंद शेर सुन लीजिए, बेकल उत्साही के चंद शेर जिसको मैं अपने बचपन में भी पढ़ा करता था। आज मुझे याद आया, सोचा कि चंद शेर पढ़। तबीयत गम से घबराए तो तैबा याद कर लेना, तबीयत गम से घबराए तो तैबा याद कर लेना, तो तैबा याद कर लेना। तबीयत गम से घबराए तो तैबा याद कर लेना। अरे कोई मुश्किल मकाम आए तो तैबा याद कर लेना, तो तैबा याद कर लेना। रख दीजिए, बुलंद आवाज से बोलिए। कोई मुश्किल मकाम आए तो तैबा याद कर लेना, तो तैबा याद कर लेना। अरे यार बोलो ना यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान सब हाथ उठा के बोलो। जानते हो ये सुभान अल्लाह हमारे उलमा पूछो इसकी फजीलत। मेरे से सवाल एक मर्तबा बम्बई में, मैं इसको बयान करता रहता हूँ। ये शायर लोग जो है बहुत सुभान अल्लाह कहलवाते हैं। आगे वाले बोलो, पीछे वाले बोलो, हाथ उठा के बोलो।
कहा मुफ्ती साहब इसका क्या मसला है? मैंने कहा तुम मुझसे अगर मसला पूछते हो तो पहले हदीस शरीफ सुन लो। बहुत खूब, जिंदाबाद। मैंने कहा सुनो, आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन काला सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही कुल्ला यौमिन मिअता मर्रा हुत्तत खताया व इन काना ज़ुबदल बहर। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, क्या बात है। आका इरशाद फरमाते हैं, जिसने रोजाना सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही कहा उसके गुनाह मिटा दिए जाते। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने ज़ियारते हरमैन शरीफैन, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती शमसुल कमर साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। साहबा बैठे हैं, हाला बनाकर चांद की तरह मेरे आका तशरीफ फरमा है। देखा कि साहबा के पेशानियों पे सवालिया निशान उठ रहे हैं। या रसूल अल्लाह, कितने गुनाह मिटाए जाएंगे? एक दिन के, 2 दिन के, 1 महीना, 4 साल, 50 साल, कितने दिन के गुनाह मिटाए जाएंगे? मेरे आका गैबता हैं। सवालिया निशान को समझ लिया, फौरन इरशाद फरमाते हैं, सहाबा परेशान होने की जरूरत नहीं है, माफ करने वाला गफूरुर रहीम है। जब वो माफ करने पे आता है तो बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा देता है। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है। मन काला सुब्हानल्लाह बिहम्दिही कुल्ला यौमिन मिअता मर्रा, जिसने 100 मरतबा रोजाना सुब्हानल्लाह बिहम्दिही पढ़ा उसके गुनाह मिटा दिए जाते हैं। कितने गुनाह? आका इरशाद फरमाते हैं, वइन काना ज़ुबदल बहर, अगर जो उसके गुनाह समंदर के झाग के बराबर हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। समंदर के झाग के बराबर। अब सोचो, यही सुभान अल्लाह जो आपसे कहलवाया जाता है। मैंने कहा सुन, शायर अहले सुन्नत ने अगर 100 मरतबा सुभान अल्लाह कहलवा दिया, तुमने कह दिया, रब चाहे तो इसकी बरकतों से तुम्हारे जिंदगी के सारे गुनाह माफ कर दे। बहुत खूब, जिंदाबाद। खामोश हो गया। तो आज मैं इसीलिए आपसे कहता हूँ कि आप सुभान अल्लाह बोला कीजिए, बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, खिज़ां के बाद फिर हरियाली आए, सुर्खियां फूटे। बहुत खूब भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है मुफ्ती साहब, जवाब। फैसल तो बहुत दूर बैठा है भाई, करीब हो जाइए। खिज़ां के बाद फिर हरियाली आए, सुर्खियां फूटे। अरे कोई गुंचा चटक जाए तो तैबा याद कर लेना, बहुत खूब, तो तैबा याद कर लेना। कोई गुंचा चटक जाए तो तैबा याद कर लेना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर वाले सुभान। एक शेर और सुन लो बस। जी अता। धान का मौसम है, बारिश नहीं हो रही थी, तो सारे किसानों के दिल धड़क रहे थे। ऐसे ही आशिक़े रसूल का दिल धड़कता है, कब मदीना जाए, कब मदीना देखे, कब मदीना जाए। जी बेकल उत्साही ने कहा है, जी ज़मीं प्यासी हो
बेशक सूखे जा रहे हो खेत के पौधे। बोलो बोलो बोलो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात। जमीन प्यासी हो सूखे जा रहे हो क्या खेत के पौधे। और कहीं पानी बरस तो तैबा याद कर लेना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहीं पानी बरस जाए तो तैबा याद कर लेना, तो तैबा याद कर लेना। बुलंद आवाज से दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन अदद मफ़ील बिल्लाह सलातन दाइमतन बिदवाम मुल्किल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन निस्बे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, बेशक हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। आबे जमजम तो पिया खूब बुझाई प्यासें, बेशक आबे जमजम तो पिया खूब बुझाई प्यासें। आओ जूदे शहे कौनैन का भी दरिया देखो। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गौर से सुन तू रज़ा, काबा से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। हज़रात मिंबर रसूल पर जमात अहले सुन्नत के मुक़्तदर उलमा तशरीफ फरमा हैं और आपके अलका व जवार की एक मशहूर व मारूफ शख्सियत हज़रत क़ारी मोहम्मद इस्लाम और उनके अलावा दीगर उलमा, आपके इमाम मौलाना सलमान रज़ा साहब, ये सारे के सारे लोग अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए बहुत ही इत्मीनान व सुकून के साथ तशरीफ रखते हैं। शौरा की एक लंबी जमात है जिनसे आप अभी के बाद दीगरे समाअत फरमाओगे। थोड़ी देर के लिए मैं आपके बीच हाजिर आया, कुछ लाजमी व ज़रूरी बातें आप तक पहुँचाकर मैं गुजर जाऊँगा। खुतबे मसनूना के बाद मैंने कुरान पाक की जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, कुरान पाक में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, हज और उम्रा अल्लाह के लिए अदा करो। आज बहुत सारे लोग उम्रा या हज इसलिए अदा करते हैं कि दुनिया धनाढ़ समझे, दुनिया दौलतमंद समझे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला आलिमुल गैब है, वो जान रहा है कि मेरे बंदों के अंदर अगर ये रिया आई तो उनकी ये इबादत तबाह बर्बाद कर दी जाएगी। इसीलिए अल्लाह पाक ने बंदों को सबसे पहले मुतनब्बह कर दिया कि ए मेरे बंदों, जब तुम मेरे घर की तरफ आओ तो तुम्हारे दिल में ये ख्याल नहीं होना चाहिए कि मैं दौलतमंद हूँ इसलिए जा रहा हूँ, ताकि दुनिया मुझे हाजी कहे, ताकि दुनिया मुझे मोतमिर कहे।
इसलिए नहीं बल्कि तुम इसलिए आओ कि अल्लाह तबारक व तआला तुमसे राजी हो जाए, अल्लाह पाक तुम्हारी इबादत को कबूल कर ले, अल्लाह पाक तुम्हारी इस इबादत के जरिए तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा दे, इसलिए ये इबादत करो। अगर अल्लाह तबारक व तआला तौफीक बख्शे तो हज भी करना चाहिए। लेकिन अभी मैंने आपके सामने एक मसला बताया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज से पहले उम्रा अदा फरमाया है। इसलिए अगर कोई इंसान ताकत रखता है उम्रा अदा करने की, तो सबसे पहले अगर वो उम्रा अदा कर रहा है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा कर रहा है। उम्रा के बेशुमार फजाइल हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, अतिमुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, हज और उम्रा अल्लाह के लिए अदा करो, अल्लाह को राजी रखने के लिए अदा करो। मेरे यारो, आज मैं बताना चाहता हूँ कि जनाबे निजामुद्दीन साहब खाने काबा की ज़ियारत के लिए अज़्म मुसम्मम कर चुके हैं और इंशाअल्लाह तबारक व तआला कल यहाँ से वो रवाना होंगे और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला के खास फजलो करम से वो सारे के सारे अरकान अदा करने की कोशिश करेंगे। मैं वो सारी चीजें आपको बताऊंगा, मगर मैं आज एक बात और आपके सामने बता देना चाहता हूँ कि आज लोग जब जाते हैं इस इबादत के लिए तो सबसे पहले अपने घर पे मिलादुन नबी करते हैं। और आज हम क्यों ना जश्न मिलादुन नबी मनाएं, ये महीना ही मिलादुन नबी का आज हमारे सामने है। और कितने खुशनसीब हैं हमारे जनाबे निजामुद्दीन साहब कि इस मौके पे तशरीफ ले जा रहे हैं, इस मौके पे ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। गालिबन 12वीं तारीख मदीने मुनव्वरा ही में होगी। क्या समा होगा और क्यों ना हो, काबा भी है। क्या बात। आला हजरत फरमाते हैं हम जिसकी ज़ियारत के लिए मक्का मुकर्रमा जाते हैं, आला हजरत इरशाद फरमाते हैं होते कहाँ खलीलो बेना काबा वो बेना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। मैं सोचने लगा कि या रसूल अल्लाह, ये शेर जो आला हजरत ने कहा है इसका सबूत कहीं से है, जरा हमें आप इनायत फरमा दें। तो मैं मुताला कर रहा था नसीमुर रियाद शिफा शरीफ का, मुझको एक रिवायत उसमें मिली और बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा क्यों आला हजरत ये शेर फरमा रहे हैं। काबा भी है उन्हीं की तजल्ली का एक तो ये शेर कहा और दूसरी जगह फरमाया होते कहा खलीलो बिना काबा वो बिना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। तीसरी जगह फरमाते हैं हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबा देखो। रसूलुल्लाह के रोजे को या जाते मुस्तफा को काबे का काबा कहा गया है। आखिर ऐसा क्यों कहा गया, ऐसा क्यों कहा गया, इसका सबूत कहां से है? तो मैं सबसे पहले आपको कुरानी दलील दे दूं। कुरान पाक में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, कसम है उस शहर पाक की ए मुस्तफा जिसमें तुम जलवागर हो, ए मुस्तफा जिसमें तुम जलवागर हो। मैं सोचने लगा अल्लाह पाक ने शहर मक्का की कसम याद फरमाई है, ये आयत मक्की है और अल्लाह पाक ने शहर मक्का की कसम याद फरमाई ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, इस शहर पाक की कसम। कौन से शहर पाक की कसम, कौन से शहर पाक की कसम? मक्का मुकर्रमा है। मक्का मुकर्रमा में बहुत सारे मुक़द्दस मकामात हैं, खाने काबा है वहाँ,
खाने काबा में चौकोर खाने काबा अपनी जगह अलग अलग एक निशान लिए हुए है। ये रुकने अस्वद है, वो रुकने यमानी है, वो रुकने शामी है, वो रुकने यमनी है, वो रुकने यमनी है। जनाबे वाला वो चारों कोने अलग अलग एक एक रुकन की हैसियत रखते हैं, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने खाने काबा से कसम न याद फरमाया। जनाब हतीमे काबा है, मगर अल्लाह ने हतीमे काबा से कसम न याद फरमाया। और आप आगे बढ़िए, सफा है, अल्लाह पाक ने सफा से कसम याद न फरमाया। मरवा है, अल्लाह पाक ने मरवा से कसम याद न फरमाया। और आगे बढ़िए, ये मिना है, अल्लाह पाक ने मकामे मिना से कसम याद ना फरमाया। अरफात है, ये वो मुकद्दस मकामात हैं जो अपनी जगह अलग अलग एक फजीलत रखते हैं। सफा की फजीलत अलग है, मरवा की फजीलत अलग है, सई की फजीलत अलग है, तवाफ काबा की फजीलत अलग है। मैं इन फजीलतों को अगर बयान करूं हाजी साहब तो एक लंबा वक्त होगा, मगर आपको मैं बताना ये चाहता हूं, तवाफ के माना चक्कर के होते हैं, घूमने के होते हैं। ये घूमने में कौन सी फजीलत आ गई है, ये चक्कर लगाने में कौन सी फजीलत आ गई है, तो बात याद आ गई है। क्योंकि मैं तफसीर पढ़ाता हूँ, और जब पढ़ाता हूँ तो उसके सारे शोशे और गोशे निगाह के सामने होते हैं। मैंने जब पढ़ाया, जब अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तख्लीक फरमाई, रब तबारक व तआला ने फरिश्तों से इरशाद फरमाया, ए फरिश्तों, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं अपना एक खलीफा ज़ुए ज़मीन पर मुकर्रर करने वाला हूँ, मैं अपना एक ज़ुए ज़मीन पर खलीफा पैदा करने जा रहा हूँ। तमाम फरिश्तों में खलबली मच गई, एक दूसरे से चेमी गोइयां करने लगे। हम लोग तो बारगाह इलाही में सुबह शाम सर्व सुजूद रहते हैं, एक तीसरे को पैदा करने की क्या जरूरत है। बारगाह इलाही में फरिश्तों ने मोहतरिज होकर के अर्ज किया, ए मौला अतजलु फीहा मयुफसिकुद दिमा, क्या तू उस रुए जमीन पर एक ऐसी मखलूक पैदा करने जा रहा है जो खोरेजिया करे, जो खून बहाए, जो आपस में झगड़ा और फसाद करे। जब फरिश्तों ने ये कहा, जलाले बारी आया, रब तबारक व तआला ने अपने शान से इरशाद फरमाया, ए फरिश्तों, इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। परवरदिगार आलम के जलाल को फरिश्ते जान रहे थे, परवरदिगार आलम के जमाल को फरिश्ते जान रहे थे, मगर क्या अंदाज था रब्बे कायनात के इरशाद फरमाने का। खौफ से लर्ज़ा हो गए सारे फरिश्ते, कांपने लगे। तो आसमान में फरिश्तों की इबादत के लिए अल्लाह पाक ने बैतुल मामूर को तामीर फरमाया था, और उसके इर्द गिर्द फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला की किबरियाई बयान करते थे। सारे के सारे फरिश्ते बैतुल मामूर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगे, इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगे, घूमने लगे, बेसाख्ता घूमने लगे, एकदम इश्तिरारी कैफियत तारी थी, घूम रहे थे। 7 चक्कर लगाया था। रब्बे कायनात ने फरिश्तों के चक्कर लगाने को पसंद फरमाया कि फरिश्तों ठहर जाओ, मैंने तुम्हें दिया। अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। जनाबे वाला वही 7 चक्कर है। जब आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को रब्बे कायनात ने रुए जमीन पे पैदा फरमाया तो कुरान फरमाता है, इन्ना अव्वल बैति वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का, सबसे पहले रुए जमीन पर परवरदिगार आलम ने अगर कोई घर बनाया है तो वो मक्का मुकर्रमा में खाने काबा है। नस्ले इंसानी चली, फरिश्तों का किबला बैतुल मामूर था, अब इंसानों का किबला कौन होगा, अब इंसानों का किबला कौन होगा और कहाँ बनाया जाता। तो जनाबे वाला जब इंसानों का किबला बनाया जाने लगा, रब्बे कायनात ने हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम के जरिए
हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु व तस्लीम के जरिए खाने काबा की तामीर फरिश्तों से तामीर करवाई, जन्नती पत्थर लाए गए, खाने काबा की तामीर की जाने लगी। मगर मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ, क्या जरूरी है मुकर्रमा में उसकी तामीर? हिंदुस्तान में क्यों नहीं, पाकिस्तान में क्यों नहीं, अमेरिका और बरतानिया में क्यों नहीं, दुनिया के किसी और गोशे में क्यों नहीं? रब्बे कायनात ने जो है खाने काबा की तामीर के लिए फरिश्तों को हुक्म फरमाया तो मुफस्सिरीन ने तहरीर फरमाया है, अरे वो जगह है जहां पूरी दुनिया का सेंटर माना जाता है, पूरी दुनिया का मरकज माना जाता है। अब एक बात यहाँ पर और बता दूं, उलमा बैठे हुए हैं, एक बात और बता दूं, उसी में मुफस्सिरीन ने ये तहरीर फरमाया है, वो जगह सेंटर क्यों बनाया गया, वो जगह मरकज क्यों बनाई गई है? तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं वो जगह मरकज इसलिए बनाई गई है कि रब्बे कायनात को जब मंजूर हुआ कि मैं अपने नबी को जब भेजूंगा तो मिट्टी कहां से लूंगा, तो जहां खाने काबा है वहीं से मुस्तफा के खमीर को तैयार करने की मिट्टी ली गई थी। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म फरमाया कि ए फरिश्तों जाओ खाने काबा की तामीर उसी जगह कर दो, खाने काबा की तामीर उसी जगह कर दो। फरिश्तों की तामीर बरकरार हो रही, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलादों ने उसकी तामीर फरमाई, होते होते हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने उसकी तामीर की। जनाबे वाला, मैं यही बात अर्ज कर रहा था, बात मेरी थोड़ी दूसरी तरफ चली गई है। मैं आला हजरत के उस शेर की तशरीह कर रहा था कि आखिर क्यों आला हजरत ने काबे का काबा देखो। और एक बात और बता दूं, उलमा बैठे हुए हैं, एक रिवायत मेरे सामने से गुजरी, इंसान जिस जगह की मिट्टी से पैदा किया जाता है वहीं उसकी जिस जगह की मिट्टी से पैदा किया जाता है उसी जगह उसकी तदफीन हुआ करती है। लेकिन यारो अल्लाह ताला ने खाने काबा की जगह की मिट्टी से मुस्तफा के खमीर को जब तामीर फरमाया, तख्लीक फरमाई, तो अल्लाह के रसूल को वही दफन भी होना चाहिए था। मदीना क्यों दफन हुए? 450 किलोमीटर दूरी पे क्यों दफन हुए? तो वहीं पर हमारे अकाबिर उलमा ने तफसीर के जरिए ये बताया और तारीख के सफात पर ये हमें मिल रहा है कि हजरत नूह अलैहिस्सलातु व तस्लीम का तूफान जब आया था, जिसको तूफान नूह से ताबीर किया जाता है, तो तूफान नूह में वो मिट्टी बह करके वहां पहुंची जहां आज मुस्तफा जलवागर है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मिट्टी जो ली गई थी जिस जगह से तूफान नूह में बह करके वो मिट्टी जहां पर आज मुस्तफा की जात जलवागर है वहां ठहरी थी। इसलिए जब मुस्तफा इस खाकदाने गीती से तशरीफ ले गए तो वहां तदफीन हुए जहां आज मदीने मुनव्वरा कहा जाता है, जिसको आज मदीने मुनव्वरा कहा जाता है। हजरात देखो, मैं अर्ज कर रहा था ये सारे मकामात हैं, सफा भी तारीख लिए हुए है, मरवा भी तारीख लिए हुए है, चाहे जमजम भी तारीख लिए हुए है, मिना भी तारीख लिए हुए है, अरफात भी तारीख लिए हुए है। एक एक तारीख को अगर मैं आपके सामने बयान करूं तो एक मुकम्मल तकरीर होती चली जाएगी। लेकिन मैं आज बहुत मुख्तसर तौर से अर्ज करके गुजर जाऊंगा, क्योंकि मेरे सामने जो मुझे टाइम दिया गया है वो सिर्फ 45 मिनट का, क्योंकि की जमात मेरे पास मेरे सामने मौजूद है। और जनाबे हाजी साहब, आप जरा गौर से मेरी बातों को समाअत कर लीजिएगा। ये सारे मुक़द्दस मकामात तो हैं, लेकिन रब्बे कायनात ने इनमें से किसी जगह को लेकर के कसम न याद फरमाया। अगर कसम याद फरमाया तो ज़ाते मुस्तफा से कसम याद फरमाया। ए महबूब, जिस शहर में तुम जलवागर हो उस शहर पाक की कसम। तब इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, खाई कुरान खाके गुज़र की कसम, उस कफे पाक की हुर्मत पे लाखों सलाम, उस कफे पाक की हुर्मत पे लाखों सलाम। हजरात अब आइए, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ और इसको जरूरी तौर पर अपनी निगाह में रख लीजिएगा। वैसे तो आपने पढ़ा होगा किताबों में, लेकिन एक जरूरी बात ये है कि कल आप जब अपने घर से निकलिएगा तो निकलने से पहले नहा धो करके साफ सुथरा पहन करके अपने घर में जाइए।
माशाअल्लाह। दोनों आदमी जा रहे हैं तो दो मुसल्ला बिछाइए, जाने से पहले सारा सामान गाड़ी में बांध दीजिए और जाने से पहले गाड़ी बाहर कर दीजिए। घर में दोनों आदमी मुसल्ला बिछाकर बैठ जाइए। 4 रकात नफल अदा कीजिए, 2-2 रकात करके, और उन चारों रकातों में आपको चारों काफिरून, कुल हुवल्लाह शरीफ, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये हर एक रकात में अल्हम्दु शरीफ के बाद पढ़ना है। चारों रकात में आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद दुआ मांगिए। दुआ मांगकर अब आपको अपने घर से निकलना है। कैसे निकलेंगे? आप निकलने का तरीका सुनिए। अपने घर को पीछ करके न निकलिए, अपने घर को अपने सामने करके निकलिए, यानी आप पीछे पीछे चलिए। और जब घर के दरवाजे पे आए तो आपका चेहरा, आपका चेहरा आपके घर के सामने हो और निगाहों को एक हसरत भरी निगाह देखिए और निगाहों को चारों तरफ हसरत भरी निगाह से देख लीजिए। उसके बाद आप निकलिए, धीरे धीरे लोगों से मिलिए। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अनवारुल बशारा फी मसाइल हज व ज़ियारा में तहरीर फरमाया है, हाजी जब अपने घर से निकले और इसी तरीके से निकले, एक निगाह अपने घर के ऊपर डाल ले। आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि अगर हाजी इस तरीके से अपने घर से निकलेगा तो जब तक लौट करके अपने घर नहीं आएगा उसके घर पर कोई आसमानी बला नहीं आ सकती है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। जनाब वाला कोई आसमानी बला उस घर पे नहीं आ सकती है। ये आपकी निगाहों का आलम अभी से हो गया है। ए ज़ाहिरे तैबा, आज चूम लूं तुझको कि आंखें तेरी उस गुंबदे खजरा से लड़ी हैं। जनाबे वाला कितने खुशनसीब अभी से हो गए आप। अल्लाह पाक ने आपकी निगाहों में वो बरकतें इनायत फरमा दी हैं कि जब अज़्म मुसम्मम करके खाने काबा मदीने मुनव्वरा की ज़ियारत के लिए आप निकलते हैं, निगाह जिस पर डाल दे वो महफूज बलाओं से हो जाए। इसीलिए फरमाते हैं, और क्यों ना हो यार, जब आप निकलिए जाके अपने मोहल्ले की मस्जिद में 2 रकात नमाज अदा कीजिए। अदा करने के बाद आप निकलिए, लोगों से मिलिए, आप अपनी खताओं को उनसे कहिए माफ कर दीजिए। वो अपने कहे सुने को माफ करवाएं और एक दूसरे से गले मिलते हुए गांव के बाहर जाएं, सरहद पे पहुंचे। सरहद पे पहुंचने के बाद आप अपने गांव की तरफ एक निगाह देख लीजिए। वह है कितना अजीम है आपकी निगाहें। आला हजरत फरमाते हैं, हाजी ने गांव के सरहद पे खड़े होकर के अगर गांव को एक भरी निगाह देख लिया, पूरे गांव को बलाओं से महफूज फरमा देगा। कोई आसमानी बला उसको नहीं हो सकती है। हजरात, मैं इसकी दलील देखने के लिए क्यों कहा गया है आप सुनिए। दलील ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हिजरत की रात है और जब मक्का मुकर्रमा से निकलकर हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ जब मदीने तैयबा के लिए चले तो मकाम हजूरा पे पहुंचे, जो सरहद मक्का है, सरहद मक्का है। फरमाते हैं आका, ए अबू बकर जरा ठहरो। या रसूल अल्लाह, आप ठहरने की बात कर रहे हैं? दुश्मन घाट में है, पीछे पीछे आ रहे हैं, अभी मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। सुराका आ रहा था, हजरत सुराका जो सहाबी बात में हो गए थे वो आ रहे थे। कहा, या रसूल अल्लाह, हमें घोड़ों के टापों की आवाज आ रही है, चलने कीजिए यहाँ से। आका इरशाद फरमाते हैं, ए अबू बकर ठहरो, ये मक्का है, मक्का मेरी जाए पैदाइश है, ये मेरा जरा ठहरो, मैं एक निगाह भर के मक्का को देख तो मैं एक निगाह भर के मक्का को देख तो लूं। अरे ये मक्का वाले मुझे पहचानते नहीं हैं, वरना मैं कभी मक्का से हिजरत करके मदीना न जाता। इस कदर मोहब्बत थी आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा से। यही से साबित होता है कि बंदा अगर बंदे मोमिन अगर अपने घर से कहीं के लिए जा रहा होता है तो अपने घर के सरहद पर निकल कर एक निगाह अपने गाँव को तो जरूर देख ले, अपने गाँव को
तो जरूर देख ले। इसलिए वहाँ आप सबसे मिल मिलाइए और फिर गाड़ी में बैठिए। गाड़ी में बैठने के बाद अब आप जाएंगे लखनऊ से फ्लाइट है, लखनऊ से फ्लाइट जद्दा की है कि मदीना की? जद्दा की है। आप माशाअल्लाह एहराम बांध लेंगे कहाँ से? लखनऊ ही से। इसलिए कि मीकात इतना तेजी के साथ गुजर जाता है जहाज में कि जब तक तैयारी करेंगे तब तक मीकात के आप अंदर हो जाएंगे। और जैसे ही आप मीकात के अंदर बगैर एहराम के हो गए, आपके ऊपर दम लाजिम, आपको खून बहा देना पड़ेगा और ये आपके लिए बड़ी दुश्मन बात हो जाएगी। इसीलिए आपको लखनऊ ही से एहराम बंधवा दिया जाएगा अगर फ्लाइट जद्दा की होती है तो। और जब आप एहराम बांध लेंगे, एहराम बांधने का मतलब लोग समझते हैं एक कपड़ा लपेट लेना। नहीं मेरे यारो, एक कपड़ा लपेटना नहीं है। आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? क्या करते हैं? नहीं, पहले बोलते हैं अल्लाहु अकबर, ये कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? उलमा जानते हैं, आप नहीं जानते हो। इसको बोलते हैं तकबीरे तहरीमा। तहरीम के माना होता है हराम करना। अब आप सोचोगे कि हम जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए और मुफ्ती साहब कह रहे हैं हराम करने के लिए। हराम करने जा रहे हैं? नहीं मेरे यारो, हराम करने का ये माना नहीं है। तहरीम के माना होते हैं हराम करना। हाँ, आप हराम करने जा रहे हैं। आप खाना नहीं खा सकते हैं, आप पानी नहीं पी सकते हैं, आप 2 कदम चल नहीं सकते हैं, आप किसी के सलाम का जवाब नहीं दे सकते हैं, आपको अगर कोई बुलाए तो उसकी तरफ मुड़कर देख नहीं सकते हैं। ये सारी चीजें अब आपके ऊपर हराम हो गई हैं। इसके पहले जायज नहीं, आप खा भी सकते थे, आप पी भी सकते थे, आप सो भी सकते थे, आप चल भी सकते थे, आप किसी के सलाम का जवाब दे भी सकते थे, आप कुरान की तिलावत भी कर सकते थे, उधर देख भी सकते थे, सब कुछ कर सकते थे। मगर जैसे ही आपने कहा अल्लाहु अकबर, अब अगर आप किसी के सलाम का जवाब देंगे तो ये नाजायज और हराम होगा। अगर आप 2 कदम इधर उधर चलेंगे तो ये नाजायज और हराम होगा। अगर आप आएंगे तो नाजायज और हराम होगा। अगर आप किसी की तवज्जो होकर ऐसे इधर उधर देखेंगे तो नाजायज और हराम होगा। यही है हराम काम करना। इसीलिए इसको बोलते हैं तकबीरे तहरीमा। अब आपने जब कह लिया अल्लाहु अकबर तो आपके ऊपर ये सारी की सारी चीजें हराम हो गई हैं। इसी जनाबे वाला अब आपको क्या करना है? तकबीर तहरीमा के बाद अल्लाह की सना बयान करनी है। ए अल्लाह तू ही बुलंद है, ए अल्लाह तेरी ही जात अजमत वाली है, ए अल्लाह तेरी ही जात शान वाली है, ए अल्लाह तू ही रिफात वाला। ये सारी की सारी चीजें आपको जिसको सना कहते हैं उसमें मौजूद है। उसके बाद आप अलहम्दु शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाह सारी खूबियां तेरे लिए हैं, तू ही सारे जहान का पालनहार है, तू ही रहमान है, तू ही रहीम है। अब उसके बाद आप लौ लगाते हैं उस रब्बे जुल जलाल की तरफ। ए मौला मुझे सीधे रास्ते पे चला, ए मौला उन लोगों का रास्ता जिस पर तेरा इनाम हुआ, उनका रास्ता मुझे न चला जिस पर तेरा गजब नाजिल हुआ। आप इसको पढ़ते हैं और आपकी सारी की सारी तवज्जो रब्बे जुल जलाल की तरफ हो जाया करती है। बेआईनी यही है एहराम। इसी को कहते हैं एहराम बांधना। एक तहबंद पहन लेना, एक कपड़ा पहन लेना, यही एहराम नहीं है, ये तो एक कपड़ा है। इसलिए कि मेरे नबी ने इसे पहना है, इसलिए कि मेरे नबी ने इसे पहना है। असल चीज एहराम है। इसको बांधने के बाद आप 2 रकात नमाज पढ़ेंगे। उम्रा के लिए आप हज के लिए जा रहे हैं तो एहराम बांधने के लिए 2 रकात नमाज पढ़ेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे क्या? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लका वल मुल्क ला शरीका लक। ज़बान पर ये कलमात जारी होंगे। जनाबे वाला इसको जरूर याद है कि नहीं याद है? याद कोई होने तो तुम गलबड़ाई। फौरन एहराम बांधने के बाद 2 रकात पढ़िएगा और ये तलबिया के कलमात आपके ज़बान से जारी होंगे। फ्लाइट में आप रहिए तो भी पढ़ते रहिए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। लब्बैक का माना होता है ए मौला तूने मुझे याद किया, मैं तेरी बारगाह में तेरे फरमान के मुताबिक हाजिर हो रहा हूँ, मैं तेरी इताअत कर रहा हूँ। अब आप सोचेंगे
मौला ने मुझे कहाँ याद किया, तो आओ मैं वो जगह भी बता दूं कि परवरदिगार आलम ने आपको कहाँ तौफीक बख्शी है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने जब खाने काबा की तामीर कर दी तो रब की बारगाह में अर्ज किया, मौला मैंने तेरे खाने काबा की तामीर तो कर दी है, अब इसके लिए कौन आएगा यहाँ तेरी इबादत के लिए, कौन आएगा यहाँ नमाज पढ़ने के लिए। रब्बे जुल जलाल इरशाद फरमाता है, ए इब्राहीम तेरा काम है खाने काबा की तामीर करना, अब तू ऐलान कर पूरी दुनिया में कि लोग इसकी तरफ इबादत करने के लिए इसे अपना किबला बनाएं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम अर्ज करते हैं, मौला मेरी आवाज स्पष्ट है, तेरी दुनिया इतनी लंबी वो चौड़ी है, तेरी दुनिया में मेरी आवाज कहां कहां तक जाएगी। रब का इरशाद होता है, ए इब्राहीम आवाज देना तेरा काम है, पूरी दुनिया में पहुंचाना मेरा काम है, पूरी दुनिया में पहुंचाना मेरा काम है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम जबले अबू कुबैस पर ठहरे, आप नहीं गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने तो सारी मकामात की ज़ियारत की है। जबले अबू कुबैस बाबू सलाम की इसी पूरब जानिब जहां मौलूदुन नबी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश जहां है, उसके पीछे जो पहाड़ी है उसी को जबले अबू कुबैस कहा जाता है। हजरत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम उस पहाड़ी पर एक रिवायत के मुताबिक मुताबिक वहाँ मदफून है और कुछ रिवायतों के मुताबिक खतीम काबा में मदफून है। हज़रात मुख्तलिफ रिवायतें, मगर मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ वही जबल अबू कुबैस गए इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम खड़े हुए, आवाज लगाई, ए दुनिया वालों अल्लाह के घर की मैंने तामीर कर दी है, अब आओ इसकी तरफ सब लोग इबादत करने के लिए, अब आओ इसकी तरफ सब लोग इबादत करने के लिए। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की आवाज पूरी दुनिया में गूंजी। जिन जिन लोगों ने लब्बैक कहा, जिन जिन लोगों ने लब्बैक कहा, अल्लाह ने उसे तौफीक बख्शी और खाने काबा की ज़ियारत के लिए वो चल पड़ा। और यही नहीं कि सिर्फ दुनिया में उनकी आवाज गूंजी, आलम अरवाह में भी आवाज गूंजी, आपकी भी रूह वहां थी, मौलाना सलमान की भी रूह वहां थी और सारे लोगों की रूह वहां थी, मगर जिनको रब ने तौफीक बख्शी उनकी रूहों ने लब्बैक कहा, जिन जिन की रूहों ने एक मर्तबा कहा तो एक मर्तबा जाएगा, जो 10 मर्तबा कहा वो 10 मर्तबा जाएगा, जो 50 मर्तबा कहा वो 50 मर्तबा जाएगा। जिनकी रूहों ने लब्बैक कहा वो जरूर अल्लाह पाक के करम से उस खाने काबा की ज़ियारत के लिए तशरीफ ले जाएंगे, वो जरूर वहां जाएंगे। निजाम भाई आपकी रूह ने मचल के लब्बैक कहा था, रब ने तौफीक बख्शी और आज उसके घर की ज़ियारत के लिए आप जा रहे हैं। ये है बात। और बता दूं मैं आपको, दुनिया के बुतकदे में पहला वो घर खुदा का, हम उसके पासबा हैं, वो पासबा हमारा खाने काबा। अभी तुम खाने काबा भी मदीने मुनव्वरा पड़ा हुआ है, मदीने मुनव्वरा पड़ा हुआ है। सुनिए जरूरी बात है, सुनिए, दुनिया के बुतकदे में पहला वो घर खुदा का तामीर कर दिया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने। जब तामीर हुआ तो जिस पत्थर पे खड़े थे खुश हो गए खाने काबा को देखकर, खुश हो गए खाने काबा को देख करके, और उसी खाने काबा को किबला बना करके हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने 2 रकात नमाज शुक्राने की अदा की। उलमा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने तामीर काबा के शुक्राने में 2 रकात नमाज अदा की। तब तक अल्लाह तबारक व तआला ने जब कुरान को नाजिल फरमाया तो अपने महबूब को वो इससे खबर कर दिया और फरमाया, मेरे महबूब ऐलान कर दो इस दुनिया में मकाम इब्राहीम मुसल्ला, जो भी इस खाने काबा की तरफ ज़ियारत के लिए आए तो जिस तरह मेरे पैगंबर इब्राहीम ने खाने काबा की तामीर करके शुक्राने की 2 रकात नमाज पढ़ी थी, उस मकाम इब्राहीम को किबला बनाकर 2 रकात नमाज
आज यही वजह है तवाफ करने के बाद हर हाजी पर लाजिम है कि मकाम इब्राहिम को किबला बनाकर यानी उसकी तरफ रुख करके 2 रकात नमाज अदा करें। आप देखिएगा खाने काबा हजरे अस्वद से जैसे आप चलेंगे इसी दाहिने तरफ आपको मकाम इब्राहिम एक गुंबद के नीचे शीशे के गुंबद में ढला हुआ पड़ा हुआ है और हुक्म है आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जिसने गौर से पैगंबर हजरत इब्राहिम के नक्शे कदम को अपने निगाहों से देखा वो दुनिया से बेईमान जाएगा, वो कभी दुनिया से बेईमान नहीं जा सकता। ये मकाम इब्राहिम को देखने का नतीजा है जनाब, उसको जरूर गौर से देख लीजिएगा। और सुनिए वो मकाम इब्राहिम खाने काबा की तामीर हो चुकी है, अब आप तवाफ के लिए जाइए, तवाफ के लिए जाइए जनाब। तवाफ की शुरुआत कहाँ से होती है पता है? नहीं मालूम, हजरे अस्वद से होती है। हजरे अस्वद तक आपको पहुंचना दुश्वार होगा पहली मर्तबे में, लेकिन दूर ही से आप इस्तेलाम करेंगे और उसके बाद आप तवाफ करना शुरू कर देंगे। तवाफ कैसे करेंगे? दाहिने की बाएं ना आए है हो गई, यही तो समझने की जरूरत है। वजू बनाएंगे तो आप दाहिने से बनाएंगे, दाहिना पहले हाथ धुलेंगे फिर बायां हाथ धुलेंगे। मस्जिद में दाखिल होंगे तो हर एक चीज दाहिना है, सारी चीज मस्जिद में दाखिल होइए दाहिना, खाना खाइए दाहिना, पानी पीजिए दाहिना, अब कंघी कीजिए दाहिना, जनाबे वाला दाढ़ी में कंघी कीजिए दाहिना, सारी चीजें दाहिना। मगर खाने काबा में जब तवाफ कीजिए तो दाहिना नहीं बायां। क्यों बायां? ए मौला क्यों बायां? बायां क्यों? तो बता दूं, सुनो। इसलिए कि जब हजरे अस्वद से आप खड़े होंगे सीधे, तो जब आप तवाफ करने के लिए चलेंगे तो आपका ये बायां खाने काबा की तरफ होगा। दिल बाएं होता है, दिल बाएं होता है। गोया की हर हाजी जब तवाफ करता है उसका दिल बायां होता है, काबा दिल में बसाता है, दिल में काबा काबे का दिल में बसाकर तवाफ करता है। इसलिए आपको बाएं से चल करके तवाफ करना होगा। और अगर हजरे अस्वद चूमना नसीब हो जाए तो कैसे चूमेंगे? ऐसे ना चुमली हो जाए, कैसे हाथ मार ली भाग गया? नहीं, ऐसा मत चूमिए। अगर चूमना नसीब हो जाए तो आला हजरत तहरीर फरमाते हैं अनवारुल बशारा में कि आप अपने सर को हजरे अस्वद के अंदर कीजिए और इन दोनों हाथों को उस पर ऐसे रखिए जैसे नमाज के हालत में आप जमीन पर रखते हो और दोनों के हाथों के बीचों बीच आप सजदा करते हो। ऐसे ही आपके दोनों हाथ हालत सजदा की तरह हो और आप उन दोनों के बीच अपने लब लगाकर हजरे अस्वद को चूम लीजिए। हजरे अस्वद को चूम लीजिए। आला हजरत फरमाते हैं कि अगर आपने इस तरह हजरे अस्वद को चूमा तो खुदा की कसम आपके लब वहां पड़ेंगे जहां मुस्तफा के लबे पाक पड़े थे, वहां आपके लब पड़ेंगे। जरूरी सुनो, तवज्जो के साथ सुनो। और इसलिए बता रहा हूं कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला कभी भूलिएगा नहीं। मुस्तफा के लबे पाक वहां पड़े, आपके लबे पाक वहां पड़े तो आपको डायरेक्ट नबी पाक से निस्बत हो गई कि नहीं हो गई? हजरत जावेद सरकार ने खाना खा लिया, हजरत जावेद सरकार ने खाना खा लिया और उस दस्तरखान को हजरत जावेद ने समेट के रख लिया, पानी से नहीं धुला कि नबी का हाथ इस पे लगा है, नबी के हाथ दस्ते पाक इस पे लगे हैं, धुलेंगे तो पानी जमीन पे गिरेगा, बेअदबी होगी। तो जनाबे वाला क्या कहते थे?
उनका अकीदा था कि नबी के जिस्म पाक से अगर कोई चीज टच हो जाए तो उसे आग नहीं जला सकती है। अब हजरत जाबिर का हाल ये था कि उस दस्तरखान को तन्नूर में डाल देते थे और ऐसे निकाल लेते थे, वो दस्तरखान साफ हो जाया करता था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आग का काम जलाना है, बचाना नहीं है। एक सहाबी हजरत जाबिर के घर आए, खाना खाया, दस्तरखान कुछ मैला था, आग में डाल दिया और उसके बाद निकाल लिया। कहा जाबिर ये क्या किया तुमने, जिस खाने पे जिस दस्तरखान पे खाया उसको आग में डाल दिया। कहा देखते रहो, हाथ वो किसी चीज से दस्तरखान को बाहर निकाल लिया, देखा उससे ज्यादा कहीं साफ शफाफ हो गया है। कहा ये क्या देख रहा हूं मैं। हजरत जाबिर कहते हैं ए मेरे दोस्त सुनो, ये वो दस्तरखान है जिस पर मेरे नबी ने अपने दस्ते पाक को पोंछ लिया था, जिस पर मेरे नबी ने इस पे खाना खा लिया था। अब इसकी ये कैफियत है कि इसे आग नहीं जला सकती है। जनाब निजामुद्दीन साहब कोशिश कीजिएगा, खाने हजरे अस्वद को चूम लीजिएगा। अगर आपको इस तरह चूमना नसीब हो जाए तो खुदा की कसम आपके लब वहां पड़ेंगे जहां मुस्तफा के लब पड़े थे। अब मेरा दिल यही कह रहा है कि मरने के बाद जब आप जाओगे तो खुदा की कसम जहन्नम की आग आपको नहीं जला सकती है। पत्थर आपको मौका नहीं मिलेगा, वो सब लोग नहीं लगा पाते, वो खास हाँ 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 जी जी वो उस हालत में उस हालत के इत्र को आपकी तरफ मंसूब न किया जाएगा, क्योंकि जब आप हालत एहराम में हो तो आपके लिए लगाना नाजायज है। लग जाना नाजायज नहीं है, लगाना नाजायज है। ये गौर कीजिएगा मसला है। तो चलिए बात हो गई। अब आप आइए को चूमने के लिए। क्या बताऊं, खाने का बाही के ताल्लुक से टाइम तो हो गया ना मेरा। हाँ ज़्यादा हो गया, हाँ 1 घंटा ज़्यादा हो गया। 1 घंटे। एक बात और बता दूं, ये ज़रूरी है जानने के लिए, उलमा के पास जाया कीजिए ताकि मालूमात होते रहे। वो एक बात जरूरी ये है, हजरे अस्वद से जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो वो बाबे काबा मिलेगा, बाबे काबा। और बाबे काबा और हजरे अस्वद के बीच एक जगह है जिसको मुल्तज़म कहा जाता है। मुल्तज़म के माना होता है खाने काबा से लिपटना, खाने काबा से चिमटना। और मौका मिल जाए, अल्लाह करे मौका मिल जाए, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जब जब गया हूँ ये मौका नसीब हुआ है। तो आला हजरत फरमाते हैं मुल्तज़म पे लिपटो ऐसे कि आपका पेट और आपका सीना उससे चिमट जाए, और ऐसे रुखसार करके भोकार छोड़ करके रो, ऐसे जैसे कि कोई बच्चा किसी चीज को मांगने के लिए अपने बाप से लिपट के रोता है, अपने बाप से लिपट के रोता है कि दे दो हमें अब्बू, दे दो हमें अब्बू। ऐसे ही आप चिमट करके रोइए, अगर आंसू ना आ सके तो रोने जैसे हालात बनाइए और अपने गुनाहों की मग़फ़िरत चाहिए। मौला तू मुझे माफ कर दे, मेरे छुपे गुनाह माफ कर दे, मेरे खुले गुनाह माफ कर दे। जनाबे वाला अगर ये कैफियत आपको नसीब हो गई, रब ने चाहा तो अल्लाह पाक आपकी जिंदगी के सारे गुनाह माफ कर देगा। उसके बाद थोड़ा सा बढ़ेंगे आप तो मकाम मुस्तजाब पड़ेगा, फिर मकाम मुस्तजाब पड़ेगा। खाने काबा की अगर कैफियत चौक और हम बताएं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, मगर वहाँ पूछ लीजिएगा कि मकाम मुस्तजाब कौन है। मकाम मुस्तजाब रुकने शामी और रुकने अस्वद के बीच में, रुकने यमानी और रुकने अस्वद के बीच की जो जगह है वही मकाम मुस्तजाब कहलाई जाती है। वहाँ जब आप खड़े होइए तो आला हजरत फरमाते हैं 70,000 फरिश्ते होते हैं आपकी दुआ के आमीन कहने के लिए, आपकी दुआ पर आमीन कहने के लिए 70,000 फरिश्ते होते हैं। वहाँ आप दुआ कीजिएगा। पहले पहनाना चाहिए भैया, पहले पहनाना चाहिए। पहनाओ पहनाओ पहनाओ, माशाअल्लाह। चलिए बैठ
माशाअल्लाह। जब आप मकाम मुस्तजाब पे पहुंचिएगा तो वहां हर दुआ कीजिएगा और उस दुआ में हमें भी याद कर लीजिएगा, हमारे ईमान के खात्मे की दुआ कर दीजिएगा। यहाँ पर बैठे हुए सारे लोगों के लिए दुआ कर दीजिएगा, ये मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। वो मकाम मुस्तजाब है, जब आप दुआ के लिए हाथ उठाएंगे तो 70,000 फरिश्ते आपकी दुआ के लिए आमीन कहेंगे। आपका ये एक तवाफ हो जाएगा और उसके बाद तकरीर ब्रेक कर देते हो। मैं चाहता हूँ जल्दी से खत्म कर दूं, अभी मदीने मुनव्वरा पूरा बाकी है। क्या बोलते हैं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, तशरीफ़ नबी, ज़ियारत हरमैन शरीफ़ैन। जिंदाबाद, अल्लाह माशाअल्लाह। अब आपका तवाफ मुकम्मल एक चक्कर हुआ, ऐसे ही आपको 7 चक्कर लगाना है और आप जब जाएंगे ना तो 3 चक्करों में आपको रमल करनी है। रमल के माना होते हैं दुम की चाल चलना, सीना उभार उभार करके चलना। अब इसका भी वाकया है, अल्लाह के रसूल जब मक्के मदीने मुनव्वरा से उमरा करने के लिए तशरीफ ले गए तो जो सहाबा गए हुए थे वो यूं आम रविश के तौर पर तवाफ कर रहे थे, तो मक्का वालों ने ताना दिया, ये यशरफ के लोग बीमार, ये क्या तवाफ करेंगे। और वो पहलवानी चाल चल करके तवाफ करने लगे। मेरे आका की बारगाह में लोग आए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये हमको ताना देते हैं, यशरफ के बीमार लोग क्या तवाफ करेंगे। मेरे आका को जोश आया और फरमाया, लो इस तरह मेरी तरह तवाफ करो। मेरे नबी खुद चलने लगे, अकड़ कर चलने लगे। कुरान फरमाता है, ला तमशु फिल अर्दि मरहा, जमीन पे अकड़ करके मत चलो, मगर खाने काबा में 3 तवाफ में आकर के चलना, ये नबी की सुन्नत करार दी गई है। अब अगर नहीं करोगे तो गुनहगार। दुनिया की किसी भी गोशी में जाओ तो आप पकड़ के नहीं चल सकते, मगर उन 3 तवाफ में आपको पकड़ के चलना है, इसलिए कि मेरे नबी ने उसे किया है। ये सुन्नत मुस्तफा करार। आप 7 तवाफ कर लेंगे, जब 7 तवाफ कर चुके तो अब मेरे आका की एक खुशखबरी सुन लो, इसी पे मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी। आका इरशाद फरमाते हैं, जिसने मुकम्मल तवाफ कर लिया, आका इरशाद फरमाते हैं, वो ऐसे हो गया जैसे कि उसकी माँ ने अभी पैदा, ऐसे हो गया जैसे कि उसकी माँ ने अभी उसको पैदा किया है। क्या मतलब है इसका? जब बच्चा रुए जमीन पे आता है उससे कोई गुनाह नहीं हुआ होता है, इसलिए आका इरशाद फरमाते हैं, ऐसे हो गया जैसे वो माँ के पेट से अभी पैदा हुआ है। यानी ए हाजी, तवाफ़े काबा की बुनियाद पर रब तबारक व तआला ने तेरे सारे गुनाह ये और उसके बाद आप सही के लिए तशरीफ ले जाएंगे, 7 चक्कर सफा और मरवा करेंगे। आपका उम्रा मुकम्मल नहीं हुआ, अभी सही हो तवाफ के एतबार से मुकम्मल हुआ। उसके बाद भी जाकर आप हल्क करेंगे, सर छिड़ाएंगे, एहराम खोलेंगे, तब आपको मुकम्मल कहा जाएगा। अल्लाह पाक आपको उम्रा करने की तौफीक बख्शे और मदीने मुनव्वरा की ज़ियारत नसीब फरमाए। आपकी रूह ने लब्बैक कहा था, वरना मैंने तो ऐसे लोगों को देखा है, रुपया पड़ा सड़ गया मगर ज़ियारत नसीब न हुई, और ये टूटी कौड़ी नहीं है उसके जेब में, मगर अल्लाह ने सभी पैदा कर दिया, जरिया बना दिया, तो खाने काबा की तरफ उमरा नहीं हज करके आ गया। बता दूं कौन है? सजावल, मोहम्मदपुर का सजावल। कितना गरीब इंसान, फूकी कौड़ी नहीं उसके घर में कि वो खाने काबा को जाता, कुछ नहीं उसके पास, मगर उसकी रूह ने लब्बैक कहा, जरिया बन गया। एक साहब ने पूरे हज का खर्चा उठा लिया और सजावल मियां को हज के लिए, आप भी जानते हैं, मुझे यकीन हुआ कि ये सादत बजोरे बाजू नीस नबख्शत खुदाए बख्शिंदा, ये अच्छा काम किसी इंसान के बाजू की ताकत की बुनियाद नहीं है, जब तक अल्लाह किया।
ये अताए इलाही है। और आपकी रूह ने लब्बैक कहा था, जरिया बन गए आपकी औलाद, और आप खाने काबा की ज़ियारत के लिए जा रहे हो। हम सब के लिए दुआ कीजिए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ताखीर हुई जिसके लिए माफ़ी। क्या बात, माशाअल्लाह।